हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं HPSC का जो आज एग्ज़ाम हुआ है सब डिविजनल इंजीनियर का, ग्रुप बी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट में। तो उसका हम लोग आज पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ 1 मिली इक्विवेलेंटली पर लीटर, इट्स इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इन mg पर लीटर एज CaCO3। CaCO3 का हम जानते हैं कि मोलिकुलर वेट होता है 50, तो आंसर आ जाएगा 50 mg पर लीटर। नेक्स्ट है टाइप 2 सेटलिंग इन वाटर ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज, तो टाइप 1 डिस्क्रीट के लिए होता है, टाइप 2 फ्लॉक्यूलेंट पार्टिकल्स के लिए, और किसमें डाइल्यूट सस्पेंशन में, तो आंसर आएगा पी। थर्ड है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी दिस मच। कह रहा है कि क्लोरीन डिमांड है इतना। अब ब्लीचिंग पाउडर जिसमें 30% क्या मिलता है, क्लोरीन, तो कह रहा है कि 1 लीटर पानी को ट्रीट करने के लिए कितनी ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत है। तो सिंपल है, आप 30% मिलता है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.2 डिवाइड बाई 0.3 करेंगे तो आएगा 0.67, आंसर आएगा ए। कह रहा है कि एक रिवर्स से पानी का सोर्स मिला है जो कि वेरी टर्बिड है और पॉल्यूटेड है, तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे, आंसर आएगा इसका सी। सबसे पहले कोएगुलेशन करके और फिर सेडिमेंटेशन करेंगे जिससे टर्बिडिटी खत्म हो जाएगी, और पोस्ट क्लोरिनेशन करेंगे तो ये पॉल्यूशन इसका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ सेफ्टी लैम्प इन अपर पोर्शन ऑफ मैन होल कॉजिंग फ्लेम्स। अगर फ्लेम आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है मैन होल में, तो उसका मतलब है कि मीथेन गैस है उसमें, CH4 अगर है तभी उसमें फ्लेम बर्न होगा। द रेशियो ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज टू सरफेस एरिया ऑफ एन सेडिमेंटेशन टैंक इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, सरफेस लोडिंग। अल्टीमेट BOD किस पे डिपेंड कर रहा है, सीवेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो ये है इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सब पे सेम ही रहता है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। 1 लीटर ऑफ द सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल 30 मिनट गिवन, यहाँ पे स्लज दिया हुआ है 30 मिनट में कितना अक्यूमुलेट हो रहा है। ड्राई वेट दिया हुआ है 3 ग्राम, तो कह रहा है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना है, तो यहाँ पे क्या है SVI का सीधा फॉर्मूला लगा देना है। SVI इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम सेटल्ड स्लज और डिवाइडेड बाई ड्राई वेट ऑफ स्लज, तो 27 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 9, आंसर आ गया ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूटेंट, तो कैसा बनता है, फैनिंग प्लूम टाइप का, तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स लेटरली। नेक्स्ट है द डिवाइस विच कैन बी यूज टू कंट्रोल गैसेस एज वेल एज पार्टिकुलेट मैटर एमिशन इंडस्ट्रियल एमिशन में, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये होता है स्प्रे टावर, याद रखना इंडस्ट्रियल है इसलिए आंसर आएगा स्प्रे टावर। रिफ्यूज इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो रिफ्यूज में ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द टर्म पायरोलाइसिस, पैरोलाइसिस से कौन सा, पैरोलाइसिस किसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्लोज कंटेनर में जब सॉलिड वेस्ट को हीट किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को याद रखना, वाटर वेस्ट नहीं सॉलिड वेस्ट को, तो उसको बोलते हैं पैरोलाइसिस। नेक्स्ट है MSW मैनेजमेंट में, मतलब जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, तो म्यूनसिपैलिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तीनों ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना और ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ अलम रिक्वायर्ड, अलम की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, ट्रीट करना है 13 मिलियन वाटर को पर डे, और कह रहा है 12 ppm अलम डोज रिक्वायर्ड फॉर 156 kg, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विल बी रिलीज्ड। अभी इसका सोल्यूशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको सोल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। आंसर सही है बिल्कुल, आंसर आएगा 50.07 kg। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट है, ये भी सिंपल है, 30 सेंटीमीटर डाया से टेस्ट किया गया है और सेटलमेंट की वैल्यू ये है, इतने डेल्टा पे डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, तो लोड आया 1490, तो हम इसका के मॉडल से निकाल सकते हैं सिंपली। तो अगर हम इसका के निकालेंगे तो सबसे पहले तो पी निकाल लेते हैं कि लोड कितना है, तो 1490 डिवाइड बाई π/4 d स्क्वायर, π/4 d 30 है, 30 का स्क्वायर, तो यहाँ से पी आ जाएगा, पी की वैल्यू आएगी 2.107 के आसपास, ठीक है। यहाँ से K1 आ जाएगा सबग्रेड मॉडल्स, तो ये आएगा 2.107 डिवाइड बाई 0.125, मतलब 16 के आसपास, 16.86 के आसपास kg/cm³, ठीक है। अब ये किसके लिए है, 30 सेंटीमीटर वाले प्लेट के लिए। अब 75 सेंटीमीटर वाले प्लेट के लिए निकालना है, तो क्या होता है K75 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा K30 इंटू A1 डिवाइड बाई A, ठीक है। अब K1 निकला है 16.86 और A1 दिया हुआ है 30 और A3 है A है 75, तो आंसर आ जाएगा 6.74 मतलब 6.75, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो सीमेंट की क्लासिफिकेशन है, तो
कह रहा है कि 43 ग्रेड का जो ओपीसी सीमेंट है यहाँ 43 का क्या मीनिंग है। हम जानते हैं कि 33, 43 और 53 में 33, 43 क्या है, 28 डेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मोटार का, तो ये आंसर आएगा सी। अब कह रहा है क्वालिटी ऑफ फ्लो ऑफ अ व्हीकल इन ट्रैफिक स्ट्रीम में बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्पीड डिस्पर्शन। कह रहा है मेथड फॉर जजिंग द स्पीड डिस्पर्शन। अब स्पीड डिस्पर्शन कैसे पता लगाते हैं, तो यह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पॉट स्पीड, स्पॉट स्पीड का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है उससे पता लगाते हैं। नेक्स्ट है रोड लोकेशन, यहाँ पे 15-15 मिनट पे दिया हुआ है, तो कह रहा है ट्रैफिक वॉल्यूम निकालो। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का ये मीनिंग है कि 15-15 मिनट के इंटरवल पे 1 घंटे का पर आवर का, तो यहाँ पे 1 घंटे का इंटरवल दिया हुआ है, सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर 143। कह रहा है इनमें से कौन सा साइन वार्निंग साइन है, तो ये है हेयर पिन बेंड लेफ्ट। यहाँ पे हेयर पिन बेंड लेफ्ट है, ऐसे है, तो उसको बोलेंगे वार्निंग साइन। पी का और फैक्टर किस किस का रेशियो होता है, तो ये वॉल्यूम अपॉन फ्लो का, आंसर आएगा ए। ग्रेडियंट दिया हुआ ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए, ग्रेड रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस दोनों दिया हुआ है और 2 डिग्री कर्व है। अब कहता है रूलिंग ग्रेडियंट यहाँ पे दिया हुआ 1/200, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे सिंपली, अब अगर हम देखेंगे ग्रेड रेजिस्टेंस टुगेदर, मतलब कर्व रेजिस्टेंस के लिए भी और ग्रेड रेजिस्टेंस के लिए भी, तो क्या होता है W/S इज इक्वल टू 4% लेते हैं, तो इंटू 2 डिग्री कर्व है 2 इंटू W इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1/200। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो S की वैल्यू आएगी सिंपली 1/238.09, मतलब 1/238, आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी 1/238। अब कह रहा है सुपर एलिवेशन सेलेक्ट करना है ट्रैक के लिए जिसकी गेज की लेंथ है, यहाँ पे विड्थ है 1.75 मीटर या फिर 1750 mm, स्पीड दिया हुआ 90 kmph, रेडियस दिया हुआ इतना। अब यहाँ पे कैन डिफिशियंसी कंसिडर करना है, तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू बताओ। देखिए सुपर एलिवेशन क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू V²/127R प्लस CD, या फिर उसको ऐसे में लिखते हैं GV²/127R। इसको सॉल्व कर देंगे, 1.75 इंटू 90 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 600, आंसर आ जाएगा 186 mm। नेक्स्ट कह रहा है कि मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड दिया हुआ है 80 kmph, कैंट जितना प्रोवाइड किया है वो 65 mm है, कैंट डिफिशियंसी है 75 mm। तो कह रहा है कि मैक्सिमम लेंथ कितना होगा ट्रांजिशन कर्व का, तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ का फॉर्मूला होता है V²/GE, और यहाँ पे सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है CD डिवाइड बाई CA, दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.075 डिवाइड बाई 0.065, तो आंसर आ जाएगा 1.1538। अब यहाँ पे इस E को यहाँ पे डाल देंगे, अब सब कुछ हमें पता ही है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 22.1 kmph है, तो मीटर पर सेकेंड में 22.22 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81 इंटू 1.15 ई जो आया यहाँ पे, आंसर आएगा 42.75। तो आंसर है इसका, नियरेस्ट आंसर जो है वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा इसमें से नॉट एज्यूम्ड इन डिफाइनिंग द बेसिक रनवे लेंथ। रनवे लेंथ को फाइंड करने के लिए इसमें से जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बाकी सबका होता है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में स्लोपिंग ग्राउंड पे डिस्टेंस आया 100, तो कह रहा है डिफरेंस इन एलिवेशन, मतलब ऐसा है, मतलब ये दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है 10, तो ये पूछ रहा है, तो सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 99.5 आएगा आंसर। ट्रांजिटिंग किसको बोलते हैं, जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल प्लेन में ऐसे, मतलब बैक साइड को फोर साइड में चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। कह रहा है ये भी आसान है, कह रहा है कि बेंचमार्क है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एक बीम है, यहाँ से इन्वर्टेड स्टॉप लगाया गया, तो इसकी रीडिंग दी हुई है, और यहाँ पे एक बेंचमार्क है, उस पर रीडिंग दी हुई है। इसका आरएल दिया हुआ है, बेंचमार्क का आरएल है 50.505 और बैक साइड दिया हुआ है 1.505 और इसकी इन्वर्टेड स्टॉप की रीडिंग है 1.040। सबको ऐड कर देना, इसमें इसको ऐड करिए, इसमें इसको ऐड करिए, यहाँ का आरएल मिल जाएगा, तो आंसर आएगा 53.050 बी आंसर। 28th कह रहा है कि बैलेंसिंग बैक साइड एंड फोर साइड किसको बोलते हैं, बेसिकली ये रिड्यूस लेवल आरएल का जो बैक साइड पॉइंट है और फोर साइड पॉइंट का जब सेम होता है उसको बोलते हैं बैलेंस करना। नेक्स्ट कह रहा है 2 पॉइंट P एंड Q ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल लेबलिंग लगानी है, तो क्या करना है, इसका आंसर सिंपल है 3.72 माइनस 2 प्लस 2.42 माइनस 0.81 डिवाइड बाई 2, और इसको जितना भी है इस आरएल में से माइनस कर देना है 100 में से,
तो आंसर आ जाएगा इसका 29 का सी, 98.335। नेक्स्ट देखते हैं 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, कंटूर लेवल दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। अब कह रहे हैं ट्रेपोजॉइडल फार्मूला यूज़ करके कैपेसिटी निकालना है रिजर्वोयर का। अब इस क्वेश्चन में आंसर गलत है, एक्चुअली 0.8 नहीं 8 भी इसके साथ ही आएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रेपोजॉइडल फार्मूला हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है D इंटू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2 प्लस सारे N का सम, सारे एरिया का सम। तो यहाँ पे D कितना है 54, 56, 2 का है, तो D आ जाएगा 2 और A1 ये रहा, AN ये रहा, इन दोनों का सम करके डिवाइड कर देना 2 से और बाकी इन सभी को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 651138, 651138 मिलेगा, 3.8 नहीं। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, बट अगर अभी देखेंगे तो ये आंसर है, बट 3.8 नहीं है 38 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ अ टावर, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट, टावर है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है यहाँ पे इसके टॉप का, तो ये आया था 26 डिग्री 15 मिनट। अब इसके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर और बैक साइड यहाँ पे अगेन लिया गया है। तो हम जानते हैं क्या होता है H इंटू मतलब D10 अल्फ़ा अगर करेंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देना है सिंपली, एलिवेशन 100 है ही, 100 में अगर हम बैक साइड का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पहुँच गए। और इसमें D10 अल्फ़ा अगर ऐड करेंगे तो ये हाइट मिल जाएगा। सबको ऐड कर देना है आपको यहाँ पे, तो 31 का आंसर आ जाएगा 151.770। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल एरर पूछा है और मैक्सिमम एरर पूछा है। मोस्ट प्रोबेबल एरर क्या होता है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली सिग्मा V स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हर एक का पहले मीन निकालेंगे तीनों का, और मीन में से हर एक को माइनस करेंगे और सबका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा। और n है 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.01349। और सिमिलरली मैक्सिमम एरर क्या होता है, मैक्सिमम एरर होता है प्लस माइनस 3.29 टाइम्स सिग्मा। तो ये जो सिग्मा आया है उसका 3.29 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.0658, आंसर आएगा ए। एरियल फोटोग्राफ है, ये आंसर मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि इसका आंसर एडजेक्ट आ नहीं रहा है। हम जानते हैं कि स्केल इज इक्वल टू क्या होता है फोकल लेंथ डिवाइड बाई h माइनस एच। यहाँ पे स्केल तो दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 6000, f दिया हुआ है, फोकल लेंथ 180 mm है, तो मीटर में लेंगे तो 0.18 और h फाइंड करना है, और ये स्मॉल h है 160। तो यहाँ पे सिंपल है 6000 मल्टीप्लाई बाई 0.18 करोगे और उसमें प्लस कर देना 160। तो आंसर इसका आना चाहिए, जो है नहीं, आंसर इसका 1080 नहीं आएगा। 1080 में से आपको 160 ऐड भी करना पड़ेगा। आंसर आना चाहिए 1240, जो कि 1240 नहीं 1040 है। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। 1080 नहीं होगा, याद रखना, इसमें से आपको 160 ऐड भी करना है और 1240 आंसर आएगा। 1240 है नहीं। ईच जॉइंट इन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए स्ट्रक्चर, फ्री बॉडी में क्या होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। हर एक फ्री बॉडी डायग्राम में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। इफ़ द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 100 ग्राम फॉर साउंडनेस टेस्ट, इतना दिया हुआ है। साउंडनेस टेस्ट के लिए कितना होता है 0.78, साउंडनेस टेस्ट में 0.78 p इज इक्वल टू दिया हुआ है 23.4। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आएगी 30 मिलीलीटर। अब सेटिंग टाइम के लिए क्या होता है 0.85 p, 0.85 इंटू 30, तो आंसर आ जाएगा सिंपल, आंसर है इसका 25.5। नेक्स्ट है लिमिटिंग, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जानते हैं 0.36 FCK इंटू एक्यूमैक्स। तो एक्यूमैक्स यहाँ पे 0.480 D आ जाएगा क्योंकि 415 है, इंटू D माइनस एक्यूमैक्स, तो अगेन 0.48 D। सबकी वैल्यू डालिए, आंसर मिल जाएगा। सिंपल आंसर है 313.1, आंसर आएगा ए। इन अ कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, शियर फोर्स वेरी कैसे करता है लीनियर लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर ऐसे है तो ये शियर फोर्स का डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, ओके। द स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट फॉर द सेम लेंथ मटेरियल एंड वेट, कह रहा है ज़्यादा होगा, हॉलो शाफ्ट में क्या होता है ज़्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक लोड किस पे डिफाइंड होता है 95% टाइम्स उसको फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला
सिग्मा इंटू एस टी डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। ठीक है, इक्विवेलेंट शियर फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं वी ई एज पर एस 456 वी प्लस 1.6 टी डिवाइड बाई बी। तो वी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 120 और 1.6 टॉर्सन दिया हुआ है यहाँ पे 40 1.6 और बी दिया हुआ है यहाँ पे 300। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 333.33, आंसर आ जाएगा ए। लार्जर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट की लार्जर साइज है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सीमेंट की रिक्वायरमेंट कम होगी या पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, आंसर आएगा बी। कह रहे कोर्स एग्रीगेट सीमेंट रेशियो सेम है और कह रहा है कि कोर्स एग्रीगेट अगर इंक्रीज हो रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 100% इंक्रीज ही होने वाला है। कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज़्यादा C3A करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, देन C3S, देन C2S। यहाँ पे अगर C4AF होता तो यहाँ पे आता C4AF, तो वो है नहीं, तो आंसर आएगा C, C3A, C3S, C2S। मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन कौन सा है टॉर्शनल के लिए, तो ये है हॉलो सेक्शन। विच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन एन आइडियल बिहेवियर ऑफ बीम, प्लास्टिक सेक्शन होता है जिसमें फुली प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप होता है। कितने बकलिंग क्लास हैं स्टील के लिए, तो यहाँ पे 4 हैं A B C D। कैंटिलीवर बीम है 12 लेंथ है, उसमें से कह रहा है आधे में EI है और आधे में EI/2 है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो हम जानते हैं कि M/ML डिवाइड बाई EI होता है, वैसे कैपेसिटी तो ML डिवाइड बाई EI प्लस ML डिवाइड बाई मतलब 2 ML डिवाइड बाई EI हो जाएगा। EI/2 है तो 2 पर गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3 ML बाई EI। नेक्स्ट कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो हम जानते हैं कि टाउ मैक्स इजिकल टू क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 माइनस 1200, तो मतलब 1200 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2, 2400 डिवाइड बाई 2 1200, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि बीम है जो कि ये साइज़ है, अनदर बीम है जो कि इसका ये साइज़ है। अब दोनों बीम बने हुए हैं इससे, तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होता है सेक्शन मॉडुलस का, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है रेक्टेंगल का BD²/6। तो अगर हम BD² A का करें और BD² B का करें तो D1 नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए B कितना है, तो ये आ जाएगा 200 × 500 का स्क्वायर डिवाइड बाई 300 × 600 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 46.46। ये था 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद हम कट ऑफ की वीडियो भी बनाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।